ये खबर आप जरा देखिए, ये दो खबरें हैं, दोनों ARY पे छपी हैं और दोनों जो है वो एक दो दिन के वक्फे से छपी हैं। जो पहली खबर है जो पहले आई वो ये कह रही है कि नेपरा ने बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, यानी लगभग 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो गई। और दूसरी खबर जो आज आई है वो क्या कह रही है कि ईद उल फितर के मौका पर महंगाई के सताए अवाम के लिए एक खुशखबरी सुना दी है। खुशखबरी क्या है कि अप्रैल का जो बिजली का बिल है वो 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कम कर दिया गया, यानी बिजली की कीमत पहले बढ़ाओ 5 रुपए और फिर उसमें से 3 रुपए 82 पैसे कम कर दो, वो भी 1 महीने के लिए। और खबर छुपवाओ डंडा लगवा के कि आपने छापना ये है कि ये खुशखबरी है और आवाम को खुशखबरी सुनाई जा रही है, यानी लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। तो लोगों को जब भी आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, हम फैक्ट्स को यहाँ पे रखेंगे, हम बताएंगे कि एक्चुअली हकायक हैं क्या। देखिए असल में जब ये महंगाई खत्म करने का दावा करेंगे ना, तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी वो 11% से 13% के बीच में रही, 10%, 11%, 12%, 13% मैक्सिमम गई। जब हुकूमत खत्म हुई तो गालिबन 11 या 12% उनकी महंगाई थी। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो ये महंगाई 40 से 45% के बीच में गई है। इस वक्त भी महंगाई 30%, 27 से 30% के बीच में है। कभी 30% तक पहुंचती है, कभी कम होकर 27% तक पहुंच जाती है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उससे दुगनी से ज्यादा इस वक्त भी महंगाई मौजूद है। अब ये करेंगे क्या, यानी 40% पर जाके जब वापस 30% पर लाते हैं तो ये कहते हैं जी महंगाई कम हो गई। बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की कौम को। बिजली का यूनिट 10 रुपए बढ़ाने के बाद जब 2 रुपए सस्ता करते हैं तो कहते हैं जी बहुत मुबारक हो, हमने कम कर दिया। पेट्रोल 150 रुपया लीटर बढ़ाने के बाद जब 15 रुपए कम करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सस्ता कर दिया। तो इसके लिए हम एक पैटर्न सेट कर देते हैं जिसके ऊपर हम समझेंगे कि महंगाई कम हो गई। क्योंकि जब ये लोग इक्तदार में आए थे सन 2022 में 10 अप्रैल को इनकी हुकूमत बनी थी, तो इन्होंने कुछ वादे किए थे। इनका ये कहना था कि ये चीजों को बहुत सस्ता कर देंगे। हम ये कहते हैं वो उतना सस्ता ना भी करें, यानी ये कह रहे थे कि डॉलर 100 का हो जाएगा, पेट्रोल 70 रुपए का हो जाएगा, आटा जो है वो 30 रुपए का हो जाएगा। बहुत सारी इन्होंने झूठ बोले थे। इनके झूठ छोड़ दें। वो जिन कीमतों पर इमरान खान छोड़ कर गया था, अगर उससे ऊपर होगा तो महंगा होगा, उससे नीचे होगा तो सस्ता होगा, ये पैरामीटर तो ठीक है ना। ये तो इंसाफ वाली बात है ना, क्योंकि इमरान खान के दौर में बकौल उन मीडिया वालों के जो उस वक्त माइक लेके लोगों के मुंह के अंदर डाल देते थे कि जनाब बताएं महंगाई हुई, आया मजा तब्दीली का, उनके बकौल उस दौर में जो बहुत ज्यादा महंगाई थी जिसको कम करने के लिए PDM की ये हुकूमत बनी है। अब देखना ये है कि उस महंगाई को इन्होंने कितना कम किया, तो पैरामीटर वही सेट कर लेते हैं। इमरान खान के दौर में जो आटा था वो 1100 रुपए की थैली थी 20 किलो वाली। ये थैली 3000 तक पहुंची और वापस अगर 2500 रुपए ला गई, ये कहेंगे जी हमने 500 रुपए आटा सस्ता कर दिया, तो आपने नहीं मानना। आपने कहना जी 1100 की थी, आप हमें 1099 रुपए की कर दें तो हम समझेंगे कि आपने सस्ता किया। 1100 से ऊपर होगा तो उसको महंगाई समझा जाए, क्योंकि ये तो सस्ता करने आए थे ना। पेट्रोल की कीमत 145 रुपए से नीचे जाए तो आप समझे सस्ता हो गया। बिजली के यूनिट के ऊपर और गैस के यूनिट के ऊपर मैं अलग एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है। उसकी सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा कि वहां आपको कैसे धोखा दिया जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। तो पैरामीटर वही रखना है कि अगर डॉलर 180 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर आपने समझना है कि इमरान खान के दौर की निस्बत इन्होंने कुछ बेहतर कर दिया। ये नहीं होगा कि अगर 250 रुपए पे आ गया जी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, नहीं, आपको 180 पे दिया था, आपने 100 का करना था, 100 का ना करें 180 का ही कर दें वापस। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मिफ्ताह इस्माइल का स्टेटमेंट आप देखिए, आपको सब समझ आ जाएगी कि ये अपने मुंह से क्या मान रहे हैं। IMF से मुआहदा करना नागुज़ीर है, हुकूमत के पास सलाहियत है, ना ही वजीर खजाना अपनी पॉलिसी मुतारफ करवा सकेंगे। वजह यह है कि जो मंशूर दिया था वो PMLN ने दिया था, हुकूमत उनकी बनी है, लेकिन वजीर खजाना जिसने 80% मंशूर के ऊपर अमल करना होता है वो PMLN का है ही नहीं। बल्कि वो कहां से आया, PMLN उसको इलेक्शन वाले दिन तक जानती ही नहीं थी। एक नया तजुर्बा किया गया है। अब ये जो तजुर्बा है इसकी अपनी कोई अलग पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी ये बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब छुपाने का रुझान आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। देखते हैं कि इस तजुर्बे के साथ क्या बनेगा। बहरहाल अब एक पहले मेट्रो बनाई थी इन्होंने, एक ट्रेन बनाई थी ऑरेंज ट्रेन लाहौर में। अब कह रहे हैं जी ब्लू ट्रेन भी हम लेकर आएंगे और पर्पल ट्रेन भी लेकर आएंगे। कलर्स का बहुत शौक है ना मरियम नवाज साहबा को या टिकटॉक गवर्नमेंट को, यानी कोशिश जो है वो मैचिंग वाली कोशिश करवाने के लिए और टायर लगवाने के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए खर्च दिए थे उन्होंने, और अपने सूट के ऊपर 500 रुपए। वो तो $500 के मुझे लगते हैं कपड़े, लेकिन चले 500 रुपए का सूट मुझे तो समझ नहीं आई कहां से 500 रुपए का सूट मिलता है। यानी अपने पैसे खर्चने हैं तो 500 रुपए का सूट लेना है, जब अवाम के पैसे खर्चने तो 3.25 करोड़ रुपए के टायर भी डालने हैं और मैचिंग वाली कोशिश भी करवानी है। ये तो इनके अल्ले तल्ले हैं और फिर टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं। बहरहाल ये जो कलर पसंद है उनके अंदर भी अब जो ऑरेंज ट्रेन है वो पर्पल भी आएगी और
साथ ही साथ ब्लू कलर की भी आएगी तो ज्यादा प्यारी लगेगी। मैंने आपको बताया था ना कि ये धोखा देते हैं। इन्होंने, याद होगा आपको, जब सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग करने गए थे तो ये 1 अरब से बढ़ते बढ़ते पता नहीं 12-15 अरब तक पहुंच गए थे। इतने अरब डॉलर हमें मिल गए, दुनिया ने दे दिए। तो बाद में रिपोर्ट आई थी कि 5% पैसे मिले। अब थोड़े दिन पहले सऊदी अरब के दौरे पे शुरू किया था 1 अरब डॉलर, फिर 2 अरब डॉलर, फिर 3 अरब डॉलर, फिर 5 अरब डॉलर, फिर 8 अरब डॉलर। अब जनाब वो फिगर 21 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। क्यों? झूठ बोलना है, 1 अरब का भी बोलना है तो 21 अरब का भी बोलना है, तो 21 अरब का, अब 25 अरब का क्यों ना बोलें। तो थोड़े दिनों में ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे ना। इससे पहले ये कोई सरमायाकारियां ऐसे ला सके पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं, बाहर से लेकर आएंगे।